भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पर एक साथ आए योगी और बागेश्वर धाम सरकार। अब इंडिया घोषित होगा हिंदू राष्ट्र, मांग को मिल रहा सनातनियों का साथ। पूरी दुनिया में बज रहा हिंदुत्व का डंका, बाबा ने विरोधियों को जमकर धोया। बागेश्वर धाम सरकार ने उठाई मांग तो एक मत हुआ हिंदू समाज, भगवा की बढ़ रही शान। यूं तो लंबे समय से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठती आई है, लेकिन इस बार इस मांग को पूरी होने के आसार दिखाई देने लगे हैं। एक तरफ जहां बागेश्वर धाम सरकार सनातनियों का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म के विरोधियों को जमकर धो रहे हैं। जब हिंदुत्व और सनातन पर लोगों ने उंगली उठाना शुरू किया, तो योगी आदित्यनाथ ने भी विरोधियों को आड़े हाथ लिया। योगी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सनातन धर्म पर आंच नहीं आने दी जाएगी। योगी के इस अंदाज को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि कैसे शुरू हुई भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग और कैसे मिला योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर धाम सरकार के स्वर। उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि क्या इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। बता दें कि राजस्थान के जालौर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर इस राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। इसी कालखंड में अगर हमारे तीर्थ स्थल अपवित्र होए तो उनकी पुनर्स्थापना के अभियान चलें। पीएम मोदी के प्रयास से अयोध्या में 500 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपकी एकता जिस तरह से जाति, धर्म और मजहब में भेदभाव को छोड़कर देखने को मिल रही है, सबको इसे दैनिक जीवन में स्वीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। उन्होंने आगे आकर कहा कि आप सब श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया है। भारत की भावनाओं के अनुरूप आज भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर के तौर पर स्थापित हो रहा है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की है। उनका कहना है कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र की घोषणा करता हूँ। इसके बाद से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो सनातन का झंडा लिए अटल हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर कहा कि चूड़ियां पहनकर मत देखो, ये उंगली सिर्फ बागेश्वर धाम पर नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म पर उठने लगी है। हम घोषित करते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदुओं से कहेंगे अब चुनौतियों से डरना नहीं, डटकर मुकाबला करना है। हम सब साथ हों तो भारत हमारा हिंदू राष्ट्र है। इसे लेकर अपने ईश्वर से मंगल कामना की, सनातनियों से प्रार्थना की। उनका कहना है कि जब 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हो सकते हैं, मिशनरियों के देश हो सकते हैं, तो क्या एक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। सबकी मांग होगी तो हम सबके साथ हैं। वो कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकारा है, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे आके कहा कि हम निर्णय नहीं ले रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र कर देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हम कह रहे हैं कि हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने मुसलमानों को लेकर भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमानों को रहना है तो साथ में रहेंगे। उनके पूर्वज तो सनातनी ही हैं। खुद को मिली धमकी पर उन्होंने कहा कि हाँ, धमकी मिली है, कुछ नहीं, जब जब सनातन की बात होगी तब तब ऐसा होता है। हमें अपने इष्ट पर भरोसा था, है और जब तक प्राण है तब तक रहेगा। वो कहते हैं कि इष्ट की बदौलत ही हमने अभी तक जीत पाई है। आज भी सनातनियों ने जीत पाई है। हमने अपने कानून के साथ साथ भारत का नागरिक होने के नाते सरकार और मध्य प्रदेश शासन पर भी भरोसा है। जब उन्हें पूछा गया कि आपके चमत्कारों के बाद कई जादूगर भी सामने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि कांच और मणि में जमीन आसमान का फर्क होता है। कांच मणि से ज्यादा चमकदार हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा चमत्कार नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि अब समय है जब जातिवाद से ऊपर उठकर सभी हिंदुओं को एक होना होगा। हम सबसे पहले मानव हैं, फिर सनातनी हिंदू हैं। जाहिर है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस ललकार के बाद पूरे देश का हिंदू समाज एक साथ आ गया है। चारों तरफ हिंदुत्व और सनातन की जय जयकार हो रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएफ टुडे।